हेलो डियर 11th क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। केमिस्ट्री कंसेप्ट फॉर योर चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। बेटा, पिछली बार मैंने आपको एक लेक्चर में डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में डिटेल में बताया था कि डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी में कैसे कैसे एटम के बारे में कहा और आज की डेट में उनमें से कौन सी बातें सही हैं, कौन सी गलत है। ठीक है, उसके बाद का ये लेक्चर होने वाला है। ठीक, तो इसमें मैं आपको बताऊंगा परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है, परमाणु के भार को कैसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अणु के भार को या द्रव्यमान को कैसे प्रदर्शित करते हैं, थोड़ा सा मोल के बारे में भी बताऊंगा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। क्योंकि डाल्टन ने बात कह दी थी कि जो परमाणु होता है या एटम होता है वो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है किसका, एलिमेंट का। ठीक है ना, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एटम। यानी किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये बात वहीं तक सही होती है जहां तक हम किसकी बात करते हैं, नॉन रेडियो एक्टिव रिएक्शंस की। नॉन रेडियो एक्टिव रिएक्शंस, ठीक है। रेडियो एक्टिव रिएक्शन में ऐसा नहीं होता क्योंकि उसमें न्यूक्लियस का टूटना देखा गया है। ठीक है, तो यानी नॉन रेडियो एक्टिव रिएक्शंस के लिए बात बिल्कुल सही है कि जो परमाणु होता है वह तत्व का सूक्ष्मतम भाग होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ठीक, क्योंकि परमाणु बहुत छोटा है तो उसके द्रव्यमान को मापना इतना आसान नहीं था। जब भी इसकी बात स्टार्ट हुई थी तो इसको परमाणु के द्रव्यमान का मापन आसान नहीं था। तो उस समय देखा गया कि हाइड्रोजन सबसे हल्का परमाणु है तो उसके सापेक्ष अन्य परमाणुओं का द्रव्यमान हम लोग देने लगे। लेकिन धीरे धीरे स्टडी जब आगे बढ़ी तो फिर पता चला कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें उनमें से मैक्सिमम चीजें कार्बन से बनी हुई हैं, कार्बन 12 से। ठीक है, तो बाद में क्या हुआ, द्रव्यमान मापने के लिए हमने जो परमाणु का द्रव्यमान था वो कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान से तुलना करके मान देने लगे। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड मैं आपको कुछ बताऊंगा। ठीक, तो परमाणु का जो द्रव्यमान मापने की विधियां हमारे पास या प्रदर्शित करने की विधियां हैं वो दो हैं। या तो हम परमाणु के द्रव्यमान को AMU में दिखाते हैं, एटॉमिक मास यूनिट में, या फिर हम ग्राम में दिखाते हैं। तो ये मैं बताऊंगा कि इन दोनों में फर्क क्या है। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट का मतलब होता है केवल एक ही परमाणु का द्रव्यमान। सिंगल एटम का जब मास लिखते हैं तो उसे हम लोग AMU में दर्शाते हैं। ठीक है, एक AMU का मीनिंग होता है 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 सिंगल एटम। कार्बन 12 के सिंगल एटम के मास का 1/12 अगर हम कर देंगे तो वो जो मान आएगा वो एक AMU का मान होता है। ठीक है, तो कभी अगर आपको AMU में दे रखा है एटम का मान, एटम के द्रव्यमान का मान, तो आपको क्या समझना है, उसका मीनिंग है कि 1/12 गुणा कार्बन नंबर 12 के एक एटम का द्रव्यमान। ठीक, दूसरा हम कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, ग्राम में भी दिखा सकते हैं। एटम के मास को या परमाणु के द्रव्यमान को ग्राम में भी लिख सकते हैं, लेकिन उसका मीनिंग क्या होगा, एक तत्व के 6.022 गुणा 10⁻23 परमाणु का ये क्या होगा, द्रव्यमान होगा। ठीक है, किसी भी तत्व के 6.022 गुणा 10⁻23 परमाणु का जो द्रव्यमान होगा उसको हम लोग ग्राम पर मोल में प्रदर्शित करते हैं। किसमें, ग्राम पर मोल में। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक परमाणु का द्रव्यमान AMU में लिया और उसी का हमने ग्राम में लिया, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, कैसे इन दोनों की तुलना करेंगे। तो एक परमाणु का जो द्रव्यमान AMU में होगा ग्राम में 6.022 गुणा 10⁻23 परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होगा। ये रिलेशन याद रखेंगे। ठीक है, इस रिलेशन का यूज करके मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है। अगर हम AMU को ग्राम में बदलना चाहें, इधर AMU है, ठीक है, इधर ग्राम है। ठीक, तो AMU को अगर ग्राम में बदलना है तो क्या करेंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड हो जाएगा और उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। ठीक है, तो एक AMU बराबर 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। इसको नोट कर लेंगे, याद रखेंगे आगे के लिए। दूसरी चीज, जब कभी भी हम किसी परमाणु का द्रव्यमान ग्राम में लेते हैं
तो उस द्रव्यमान को हम क्या बोलते हैं? मोलर परमाणविक द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है ना। मोलर एटॉमिक मास, व्हेन वी टेक मास इन किस में? ग्राम में। जब हम एटम का मास ग्राम में लेते हैं तो क्या बोलते हैं उस मास को? मोलर परमाणविक द्रव्यमान, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट 6.022 इंटू 10 की पावर 23 को एक मोल परमाणु भी कहा जाता है। जो ये 6.022 इंटू 10 की पावर 23 वैल्यू दिख रही है, इसका मीनिंग होता है एक मोल परमाणु, एक मोल, ठीक है। इस संख्या को सबसे पहले आवोगाद्रो ने बताया था, इसीलिए इसे आवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं और कैपिटल एन ए से डिनोट करते हैं, ठीक। क्या बताया मैंने? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 का मतलब एक मोल होता है। इस संख्या के बारे में सबसे पहले आवोगाद्रो ने बताया, इसीलिए इसका नाम आवोगाद्रो संख्या भी है और डिनोट करते हैं कैपिटल एन ए से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, मोल साधारण रूप में क्या है? अब आता है कंसेप्ट मोल, क्योंकि अगले वाले लेक्चर में मोल कंसेप्ट की डिटेल आपको बताऊंगा। तो मोल इज जस्ट अ नंबर, ठीक है। जैसे एक दर्जन में कोई भी चीजें 12 होती हैं, एक सेंचुरी में कोई भी चीजें 100 होती हैं, एक पखवाड़े में 15 होता है, ठीक है ना। इसी तरह से 1 मोल भी केवल संख्याओं को प्रदर्शित करने का तरीका है जिसका इस्तेमाल केमिस्ट्री में होता है। तो अगर कोई आपसे पूछे मोल क्या है, तो मोल इज जस्ट अ नंबर। एक मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23, जिसके लिए भी बात होगी। माना एक मोल परमाणु बोलेगा तो उसका मतलब हुआ 6.022 इंटू 10 की पावर 23 परमाणु। एक मोल अणु बोलेगा तो इसका मतलब हुआ 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अणु। एक मोल आयन बोलेगा तो इसका मतलब हो गया 6.022 इंटू 10 की पावर 23 आयन, ठीक है। तो मोल इज जस्ट अ नंबर। इसके बाद बात करते हैं अणु की। अणु क्या होता है, ठीक है। एक समान परमाणु या फिर भिन्न भिन्न परमाणु जब आपस में इस प्रकार मिलते हैं कि मिलने के बाद जो बनता है उसका प्रकृति में अस्तित्व आपको देखने को मिलता है, उसे हम लोग अणु कहते हैं। यानी अणु बनते हैं किससे मिलकर? परमाणु से मिलकर। वो परमाणु एक जैसे भी हो सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन का अणु है H2, जिसमें H और H दो परमाणु मिलकर के H2 का निर्माण करते हैं। NH3 अमोनिया, ठीक है, इसमें एक परमाणु N का है, 3 परमाणु हाइड्रोजन के हैं। तो ये भिन्न भिन्न परमाणु मिलकर के क्या कर रहे हैं? अमोनिया का अणु बना रहे हैं। तो अणु बनाने के लिए एक समान परमाणु भी मिल सकते हैं और भिन्न भिन्न परमाणु भी मिल सकते हैं, लेकिन ये तय है कि जो ये रूप मिलने के बाद आपको दिखेगा ये प्रकृति में इसी रूप में मिलेंगे। यानी अणु का प्राकृतिक अस्तित्व होता है, जबकि परमाणु का प्राकृतिक अस्तित्व हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है। तो अणु ऐसे बनता है। अब अगर अणु का हमें द्रव्यमान लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो सिंपल है, क्योंकि एक अणु बहुत सारे परमाणु से मिलकर बनता है, तो प्रत्येक परमाणु के द्रव्यमान को जोड़ देंगे और जो टोटल द्रव्यमान मिलेगा उसे हम लोग आणविक द्रव्यमान कहते हैं या मोलर आणविक द्रव्यमान कहते हैं। इसे भी आप AMU या फिर ग्राम में प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 23, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, ठीक है ना। परमाणु द्रव्यमान 23 है, तो उसको हम 23 AMU भी लिख सकते हैं और 23 ग्राम भी लिख सकते हैं, ठीक। लेकिन दोनों में अंतर क्या होगा? जब मैं 23 AMU लिखूंगा तो वहां पर सोडियम के परमाणु का द्रव्यमान होगा, और जब मैं 23 ग्राम लिखूंगा तो सोडियम के 6.022 इंटू 10 की पावर 23 परमाणु का द्रव्यमान होगा। आ रही बात समझ में? तो इतना आप लोग तैयार कर लेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए। दैट्स इट फॉर टुडे।